हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को अभी क्या करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है? जिसमें से हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे। लेक्चर 1 नहीं सीधा कंप्लीट वीडियो ही आता है, अब जो भी वीडियो आता है। ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का मैं ख़त्म कर दी कि अगर मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपलोड कर देती थी ना और फिर लेक्चर 3 नहीं मिलता था सभी को। तो इसलिए मैं सोची अब थोड़ा-सा वीडियो लेट ही जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को पिछला 4 वीडियो मिल चुका है, जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, वेक्टर कैलकुलस पढ़ चुके हैं और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और बचा स्टैटिक्स और डायनामिक्स, तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स का पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं आएगा। उसमें से मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक क्वेश्चन करवाऊँगी, जो कि एग्ज़ामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? क्योंकि तीनों आप लोग कर पूरा तो बनाना रहता है नहीं एग्ज़ामिनेशन में, तो फिर पूरा क्यों पढ़े, ठीक है? आज डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं और आज देखिए मैं पहले से लिखी हुई हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले से लिखे में समझने में थोड़ा-सा कम आएगा। तो मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, वहाँ मैं लिख के एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप लोग उसकी चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई प्लस एक्स डीवाई माइनस वाई डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा पुट करना है। क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को एक्स बस आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन में, एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा पुट करना है, तो फिर उसके बाद तो ये क्वेश्चन हलवा है, ठीक है? कैसे है हलवा? चलिए करें? चलिए, यहाँ पे तो बना हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? देखिए, हम लोग क्या माने हैं, थोड़ा-सा समझाना भी तो ज़रूरी है। एक्स इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग को बोर्ड पे समझाते तो ज़्यादा समझ में आता, लेकिन अभी ठंडा है इसलिए मैं सोची नहीं ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है? यहाँ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो अगर हम लोग डीएक्स निकालेंगे तो डीएक्स कैसे निकलेगा देखिए, डीएक्स निकालने का मतलब है हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक को कांस्टेंट रखिए, आर को कांस्टेंट, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। आप सभी को पता है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी थीटा। इस तरीके से लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डिफरेंशिएशन करने में भी दिक्कत होती है। चलिए ये हम लोग आप कॉस थीटा को कांस्टेंट रखेंगे और आर का डिफरेंशिएशन डी आर हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे किए? बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, dy निकाल लेते हैं। तो हम लोग y क्या था हम लोगों का? y हम लोग माने हैं r sin थीटा। तो चलिए यहाँ से अगर dy निकालते हैं तो हम लोग r कांस्टेंट रखेंगे, sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। प्लस अब लोग हम लोग यहाँ पे sin थीटा कांस्टेंट रखेंगे और r का डिफरेंशिएशन r। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? dx निकाल लिए और dy निकाल लिए। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या-क्या बोला है, x dx, y dy और यहाँ पे क्या निकालना है x dy माइनस y dx। तो हम लोग पहले x dx निकाल लेते हैं, फिर y dy निकालेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ भी लेंगे और इस दोनों को घटा भी लेंगे। क्योंकि दोनों काम है तो हम लोग इसको निकाल के रख लेते हैं, यहाँ पे सीधा रख देंगे, हम लोग का काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, x dx प्लस y dy। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है और dx की जगह पे हम लोग का क्या है माइनस आर साइन थीटा डी थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर और यहाँ पे आप लोगों का y है और डी वाई की जगह पे क्या है आर कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी आर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चले आगे। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक समझ में आया? और देखिए हम लोग का जो एक्स डी एक्स कर रहे हैं और एक्स क्या माने हैं आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे आर कॉस थीटा। ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आर, आराम आराम से समझिए कोई जल्दी नहीं है, माइनस आर। ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग 2 के स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को, कॉस थीटा डी आर प्लस वाई की जगह पे क्या है आर साइन थीटा और यहाँ पे क्या है, और आप लोग को इसका हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग को आस्कत लग रहा है लिखने में, ठीक है, मतलब आप लोग को मन नहीं है तो इसका हैंड रिटेन नोट्स आप लोग मुझसे ले सकते हैं, साइन थीटा डी आर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस आर
कॉस स्क्वायर, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर डी थीटा। समझ में आया? अब देखिए कुछ कटने वाला है, यहाँ पे हम लोग कुछ गलती नहीं किए, चलिए सब सही है। ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आर डी आर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आया, ये हम लोग को निकल के आया आर डी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग को इसका माइनस निकालना है, ठीक है। तो मैं इसी में आप लोगों को कर देती हूँ, आप लोग को बस समझाना ना उद्देश्य मेरा, तो आप लोग को भी। चलिए यहाँ पे अगर प्लस की जगह पे माइनस डालते हैं तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये दोनों तो ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का ये माइनस हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं, कुछ कटने वाला है तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स निकालना था। एक्स, अच्छा एक्स डी वाई निकालना है, इस बार क्या निकालना है, एक्स डी वाई निकालना है। दोनों अलग अलग चीज़ है, यहाँ पे एक्स डी एक्स था और वहाँ पे एक्स डी वाई है। तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं, अगर अगर सेम रहता है तो हम लोग ऐसे कर लेते, यहीं पे कर ले, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं आप लोग को ये नोट्स आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे यहाँ से भी ले सकते थे थोड़ा देर पहले, लेकिन अब तो इसको मैं गंदा कर दी। चलिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्या, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। आप लोग इतना कर सकते हो, एक्स की जगह पे हम लोग अपना पुट कर देंगे और डी वाई हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं, फिर वाई की जगह पे पुट कर देंगे, डी एक्स यहाँ निकाले हुए, दोनों को रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट भी तो करना है, तो हम लोग इसको सब कुछ रख देंगे तो हम लोगों का यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में, आगे बढ़े। चलिए फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को निकल के आएगा आर स्क्वायर डी थीटा। अब हम लोग दोनों चीज़ निकाल चुके हैं, अब हम लोग का जो भी क्वेश्चन था ना उसको हम लोग उसमें लिख देंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन था ना उसमें हम लोग ये सारे वैल्यू को रख देंगे, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, ठीक है। और आप लोग को एक बात मैं बता दूं, हम लोग क्या माने थे, देखिए एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा था ना, और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा था। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो वहां से हम लोग का आर का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और दो जो इक्वेशन था ना दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को वहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा टेन इनवर्स वाई वाई एक्स इक्वल टू सी, जो कि हम लोग का इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स है और ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा। और आप लोग अगर देखिएगा ध्यान से तो इसका पावर क्या है, 3 है, और इसका पावर क्या है, 3 है, और इसका पावर भी क्या है, 3 है, ठीक है। तो अगर ये सभी का पावर 3 है, मतलब ये अगर ऊपर और नीचे दोनों का पावर 3 होता है ना, मतलब ये होमोजीनियस है, ठीक है। और होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग y इक्वल टू वी एक्स को पुट कर देते हैं, और y इक्वल टू वी एक्स को पुट करने के बाद क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर हम लोगों का खुद ब खुद आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस y इक्वल टू वी एक्स पुट करना होता है, और आप लोग को आराम आराम से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। y इक्वल टू वी एक्स पुट करें, फिर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो डी वाई डी एक्स आया ना, तो डी वाई डी एक्स की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x और v में बना लेंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा, y की जगह वी एक्स पुट कर दिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स है, फिर देखिए यहाँ पे अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स क्यू, और यहाँ से एक्स क्यू कॉमन ले लिए तो 1 प्लस वी क्यू, ये दोनों कट गया, और यहाँ पे जो प्लस v है ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स डी वाई डी एक्स ये आ जाएगा, इसको कट कुट कर लेंगे तो हम लोग का यहाँ से निकल के आएगा एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वी फोर अपन 1 प्लस वी क्यू। फिर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे डी एक्स अपन, हम लोग को देखिए हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एक्स के वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे अब ये आ गया, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, एक्स को अलग कर दीजिए, वी को अलग कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको एक्स को अलग कर देंगे और वी को अलग कर देंगे, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, बेसिक फार्मूला जो कि क्लास 12 से सीखते आ रहे हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में भी पढ़े थे आप लोग पार्ट 1 में, तो बेसिक फार्मूला तो पता ही होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1 का ये देख लिए, 1 का भी देख लिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए हम लोगों का टारगेट कुछ इस प्रकार से रखना है, पेपर 4 है ना, तो वेक्टर कैलकुलस में टारगेट रखिएगा तीनों का तीनों क्वेश्चन बना ले,
बनेगा नहीं मुझे पता है। आप लोग को 2 क्वेश्चन बनाने हैं। टारगेट रखना है कि तीनों बन जाना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत हम लोग स्ट्रैटेजी इसी में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी का अलग वीडियो तो आएगा ही, अगर टाइम मिला तो। लेकिन इसमें भी बता देती हूँ। देखिए बेसिकली 4 सेक्शन होंगे। एक क्वेश्चन हम लोग को बनाना है स्टैटिक से, एक क्वेश्चन बनाना है डायनेमिक से। कोई उपाय ही नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। आप रो के बनाइए, किसी भी तरीके से बनाइए, बनाना ही पड़ेगा। और हम लोगों को टोटल कितना क्वेश्चन बनाना होता है पता है आप लोगों को? 6 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो हो गया, बचा 4 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से, 2 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से। लेकिन हम लोगों का टारगेट होना चाहिए कि इसमें से हम लोग 3 में 3 बना सके, ठीक है? उससे तो मतलब कोई उसमें का कोई क्वेश्चन मतलब कि उसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? जैसे आप लोग पेपर 3 में बताऊँगी किसको छोड़ना है, लेकिन पेपर 4 में आप लोग को वेक्टर कैलकुलस पूरा करके जाना है, भले ही आप लोग 2 क्वेश्चन बना के आइएगा। और दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में है, मैं आप लोग को बोलूँगी पूरा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप लोग को देखिए इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एक पहला मतलब कि 4 नंबर रहेगा, 5 नंबर रहेगा, 6 नंबर रहेगा। 4 और 6 आप लोग आसानी से बना पाइएगा, ठीक है? लेकिन 5 नंबर में थोड़ा-सा बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो 5 को आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊँगी बनाना, अगर सीख जाइएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 और 6 बना लीजिएगा, ठीक है? इसमें तो तीनों तैयार करके जाना ही है, ठीक है? और ये दोनों तो छोड़ ही नहीं सकते, उपाय ही नहीं है। देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस का तीनों तैयार करके जाने के लिए। अगर तीनों अच्छे से तैयार रहेगा तो तीनों वेक्टर कैलकुलस का बना लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही बना लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन तो बना लेते हैं ना, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में पता नहीं रहता है कि जो आंसर आया हम लोग का वो सही आया या गलत। तो थोड़ा आगे और इसमें हर एक क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन बनाना रहेगा ना उसमें से 3-4 करके बनाना रहता है। और वेक्टर कैलकुलस ईज़ी है, इसलिए मैं बोलती हूँ वेक्टर कैलकुलस तो अच्छे से कर लेना है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छे से कर लेना है। इस तरीके से कर लेना है कि कोई किसी भी टाइम कोई क्वेश्चन पूछे फटाक से बता देना है। और इस दोनों में बस किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? और बाकी स्ट्रैटेजी बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी हम यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + y² dx इक्वल टू ये है। कुछ नहीं, dx/dy निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। हम लोग का dx/dy ये है, ठीक है? चलिए इसको इधर ले चलते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म का लग रहा है। dx + dy + px = q। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है? ये सारा क्वेश्चन तो आप लोगों को 12th वाला है ना? आराम से इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। हम लोग का ये आ जाएगा। फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वही x इंटू इंटीग्रल फैक्टर, q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dy + c। और हम लोग का इंटीग्रल फैक्टर वगैरह सब पता है, q वगैरह पता है, बस हम लोग रख के इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व होगा, tan इनवर्स y को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है? और tan इनवर्स y को जब हम लोग t मान लेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करके रखेंगे ना, तो हम लोगों का इसमें बाई पार्ट लगेगा, ठीक है? इसमें जब हम लोगों का प्रोडक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो बाई पार्ट लगाना होता है। बाई पार्ट का इंटीग्रेशन के बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता होता है, ठीक है? मैं इसका ट्रिक भी बता देती हूँ और फॉर्मूला भी बता देती हूँ, दोनों बता देती हूँ। एग्जामिनेशन में आप लोग फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा, सीधा मेरा ट्रिक यूज कीजिएगा और आगे काम करते जाइएगा, ठीक है? चलिए, हम सीखे थे तो सोचिए आप लोग को भी बता ही देते हैं क्या। ऐसे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला फंक्शन को बाहर निकालो, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका क्या है ये भी चलिए सीख ही लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का यहाँ पे आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिएगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया रहेगा, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा बहुत शॉर्टकट मार सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, तो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले फंक्शन को एज इट इज रखिए, ठीक है? पहले को एज इट इज रखिए, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही आएगा। फिर देखिए क्या होगा, पहले प्लस लिए तो अब माइनस लेंगे। अब पहले का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और दूसरे का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो et। तो आप लोग अगर इसका इंटीग्रेट कीजिएगा ये पूरे फंक्शन का t इंटू e⁻t, तो आप लोग का इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा t⁻et माइनस et। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कौन से फॉर्मूले पे। uv का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स का कंप्लीट डी एक्स, ठीक है? ये फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ठीक है? और ये मेरा ट्रिक है। एक और मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? ट्रिक वही है, मतलब कि एक एप्लीकेशन एक क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन मानिए कि दे दिया, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले फंक्शन को लिख लीजिए एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है? माइनस, अब क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी 2t इसका, ठीक है? और e⁻t का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। प्लस आ गया माइनस आ गया, अब प्लस की बारी है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन 2, और इस सेकंड वाले फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखिए अब फिर से जाएंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का अगर इसका इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो आप लोग को यही आएगा, ठीक है? कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा।
तो हम लोग इस टाइप से देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसको इंटीग्रेट करने पे ये आया। हम लोग टी का वैल्यू रख देंगे और हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आ ही रहा होगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। चलिए अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, जब भी आप लोगों को इस टाइप से देखा दिखेगा क्वेश्चन, मतलब कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिखेगा, क्या दिखेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप से दिखेगा ना बार बार एक ही टर्म, चाहे इस टाइप का, तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, पुट कर लेते हैं कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर लेते हैं अभी, और फिर हम लोग जब जब भी किसी को पुट करते हैं ना, तो हम लोग को उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। फिर डी वाई डी एक्स की जगह पे यहाँ पे रख देंगे, तो हम लोग का ये बन के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, और क्या करेंगे, क्या और कोई दूसरा चारा तो है नहीं। तो हम लोग भी को अलग कीजिए, एक्स को अलग कीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से यही आ जाएगा, ई के पावर भी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ई के पावर भी ऊपर जाएगा तो ई के पावर माइनस भी, और इसको लिख देंगे तो ये। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो टर्म है उसको क्या करेंगे, कुछ पुट कर लेंगे, टी पुट कर लिए। फिर हम लोग क्या किए, इसको इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अगर जब भी पुट करते हो तो डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर हम लोग उसको वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन है, अब कुछ नहीं है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, टी की जगह पे जो माने थे उसको रख दिए। यहाँ पे भी सॉल्व छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मन है इसको और सॉल्व करने का, तो कर भी सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके, ये 1/2 है, वो अच्छा नहीं लगता रहता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, तो चलिए देखिए, हम आगे भी सॉल्व कर दी हूँ मैं। किसी को मन होगा कि हाँ ये तो आगे भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी कर लीजिएगा तो सही होगा, नंबर मिलेगा। लेकिन ये भी कर लीजिएगा तो सीख लीजिए, थोड़ा सा काम आ जाएगा। तो हम लोग इसको ये कर लिए, ये दो से पूरा मल्टीप्लाई कर दिए पूरे इक्वेशन को। ये हम लोग का ये है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये -2c1 है ना, तो ये भी कोई एक कांस्टेंट है, इसको अनदर कांस्टेंट c2 मान लिए, और कुछ नहीं। लॉग हटाते हैं तो उधर जाता है, तो e के पावर में चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ये आ गया। हम लोग का ये देखिए, दोनों जुटा हुआ है ना, जोड़ में है, हम इस लोग को गुना में तोड़ सकते हैं। जो भी तोड़ने वाला है वगैरह तोड़ लीजिए, या फिर हम लोग इसको यहाँ तक के पहुंच गए, और हम लोग इस आंसर को लिख दिए। आंसर आप लोग ऊपर भी लिख सकते हो, कोई सही बात है सब, ठीक है। चलिए 5 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। मतलब अगर हम लोग इसको देखें, आप लोग को सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब समझते हैं। अगर हम लोग इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन लिखेंगे ना, और इसका इक्वेशन लिखेंगे, दोनों का इक्वेशन जो है ना सेम ही आएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल कहने का ये मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन, वो समझिए। ये वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोगों का डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या है, ये जो ये इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। क्या करना है, सबसे पहले में लक्ष्य होना चाहिए कि इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है, फिर हम लोग उसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लिखने का मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको हम लोग क्या किए, पहले मल्टीप्लाई कर लिए 4x प्लस 4ay। अब हम लोग को क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। तो देखिए कैसे हटाएंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, और y का क्या हो जाएगा, y1। यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डिनोट करने का तरीका है अलग अलग, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इंटू y1। और हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसको करते हैं, 4x को, तो 4a हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से y1 क्या आ जाएगा, ये, ठीक है, y1 ये आ गया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू y1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में a का वैल्यू y1/2 रख देंगे, तो हम लोग का इसी क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएगा, और जो क्वेश्चन आ जाएगा ना, वही आप लोग का इसका इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू ये है, ठीक है। हम लोग वैल्यू रख दिए ए का, तो हम लोग का ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का लिखेंगे, तो हम लोग का सेम यही इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। तो चलिए, जो भी पहले कॉमन वगैरह लेने वाला है उसको हम लोग लेके काट वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर देखिए, यहाँ पे वाई है, वाई है, वाई है, दोनों को काट लिए, तो हम लोग का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताऊँ मैं। देखिए, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, क्या, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, वहाँ पे उसको चेंज करके लिख देना होता है -dx/dy। क्या करना होता है, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे चेंज करके लिख देना होता है -dx/dy। तो हम लोग -dxy लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, y1 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, -1/y1, ठीक है। उसको उल्टा करके माइनस लगा देना होता है। तो y1 की जगह पे अगर हम लोग इसको लिख देंगे ना इस इक्वेशन में, तो ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ये आएगा, देखिए, y1 इक्वल टू दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें से
चलिए अब हम लोग ये इधर ले आया है, ठीक है, ये माइनस में तो ये इधर ले आया है, तो हम लोग का क्या बचेगा y इक्वल टू 2x y1 और y का स्क्वायर। तो अगर आप लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन देखिए तो क्या सेम है कि नहीं, देखिए तो y इक्वल टू 2xy1 प्लस y1 स्क्वायर, मतलब दोनों आपस में सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, समझ में आए। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे ये जो है ये क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है, समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बी जो है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप करने का सोचते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना लेंदी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग तो ये जो सीरीज चला रही हूँ मैं, इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं की हूँ ना, और जो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं ना मतलब कि वही क्वेश्चन स्टूडेंट सबको डाउट रहता है, ठीक है, तो मैं स्किप ही नहीं करती हूँ, सारा क्वेश्चन अपना करते हैं, जिसको जो डाउट होगा अपना सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बी नंबर करते हैं, इसी वीडियो में करना है मुझे, बाकी सब आगे मैं आप लोग के साथ ही सॉल्व करूंगे, ये आगे सॉल्व करके इसमें नहीं रखे हैं। ये हम लोग का है डी स्क्वायर अपन डी है, हम लोग का देखिए ये जो डी वाई डी एक्स है ना वो किसके बराबर होता है पता है, पी के बराबर होता है। इसमें आप लोगों को मैं एक बता देती हूँ, जो बी नंबर क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पे आप लोग लिखा हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो अपने मन में मान लीजिएगा, ठीक है। पी बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को पी लिख दीजिए, इसको ये लिख दीजिए, ये लिख दिए। अब क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग को वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स जोड़ लेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। अगर ये आप लोग ध्यान से देखिएगा ना तो पी प्लस वाई कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जो है प्लस 2ab, ठीक है, इस दोनों को गुना करके ये कीजिएगा, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप लोगों को याद नहीं होगा, ये क्लास 10th में पढ़े थे आप लोग, एक पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो सबको याद रहता है। दूसरा क्या पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से क्या आया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वहीं से आप लोगों का ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक है, कॉसेक थीटा के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा इसका फॉर्मूला। लेकिन ये देखिए पी प्लस वाई कॉट एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग को इसको जब हम लोग तोड़ लेंगे मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो मतलब वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वाई कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लोग का पी प्लस वाई कॉट एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाई कॉसेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। थीटा एक्स आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ एक्स है तो एक्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पी प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स लेंगे, वाई कॉसेक एक्स लेंगे, और एक बार पी प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू माइनस वाई कॉसेक एक्स लेंगे, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे और दोनों हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पी प्लस वाई कॉट एक्स ये है, पी हम लोग किसके बराबर होता है, डी वाई डी एक्स के, ठीक है। वाई कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, तो ये साइन एक्स ये इधर गया, वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कैसे बचेगा, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, और नीचे साइन है और ऊपर क्या है, कुछ नहीं, ये वाई तो बाहर है, 1 माइनस या कॉस था तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग भी दिमाग लगाइएगा। अब हम लोग ये वाई को अलग कर देते हैं, एक्स को अलग कर लेते हैं, डिवाइड इधर आ गया और एक्स वाला इधर आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये 1 माइनस कॉस एक्स है ना, इसमें 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, मतलब कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या देगा, साइन स्क्वायर एक्स देगा, और नीचे तो साइन एक्स ही है, और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन एक्स अपन 1 अपन कॉस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। मतलब कि देखिए जब भी नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद होता है ना, तो इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान होता है, लॉग ऑफ नीचे वाला टर्म आ जाता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए, ये भी लॉग में ये भी लॉग में, तो कांस्टेंट जो मानेंगे ना वो भी लॉग में ही मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला टर्म लेके उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ पे माइनस वाला टर्म लिए, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर हम लोग वाई वाले टर्म को इधर कर लीजिए, एक्स वाले टर्म को इधर कर लीजिए, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का इसका सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन में अगर देखिएगा तो एक में प्लस आया एक में माइनस आया, तो हम लोग फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो प्लस माइनस करके लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाए हैं अभी, 5 का बी का पहला बनाया, ठीक है। अब 5 का बी का दूसरा जब क्वेश्चन क्या था वो भी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, शायद यही क्वेश्चन था, यही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है, बी क्वेश्चन देखती हूँ मैं। 5 का बी का पहला है वो, और ये एक क्वेश्चन ये है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं, क्यों, ठीक है। जो क्वेश्चन है आप लोग के पास ऐसे क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, तो 2021 का क्वेश्चन उसमें से देख लेंगे, देख लीजिएगा अपना क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, y इक्वल टू एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स और प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, डी वाई डी एक्स को पुट कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है, लेकिन इसमें ऐसे करके पूछ दिया गया है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा, सारा क्वेश्चन इजी थोड़ी पूछ सकते हैं। ये 2021 के क्वेश्चन का है, 2021 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोल सकती 2021 में इजी क्वेश्चन पूछा गया था, हर साल इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो y की जगह पे क्या है, हम लोग सॉरी थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ अपने आप को। चलिए देखिए डी वाई डी एक्स ये है। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, पी को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, पी का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। तो ये स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2p डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये डी वाई डी एक्स किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, पी रख देंगे तो ये कट जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स ये आ जाएगा। यहाँ से दो दो पॉसिबिलिटी है, एक है डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो और है एक्स प्लस टू पी इक्वल टू जीरो। तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी पी बाई डी एक्स अगर जीरो करते हैं तो डी पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और डी तो हम लोग का जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो पी इक्वल टू सी वन आ गया, ठीक है। फिर हम लोग का दूसरा क्या है, एक्स प्लस टू पी इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस पी की जगह पे क्या रखेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब वाई को अलग कीजिए, एक्स को अलग कीजिए, तो यहाँ से आया टू डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन टू वाई, इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, ठीक है। दोनों हम लोग का इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, हम्म, अब हम लोग का हो गया, ठीक है। फाइव का देखिए, फाइव का ए मैं बता दी हूँ आप लोगों को, फाइव का भी बता दी हूँ। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को खत्म करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन सिर्फ बाकी है, इसको कर लेते हैं। इसी वीडियो में करना है हम लोगों को, कोई दूसरा वीडियो में नहीं जाना है। चलिए अब हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग करके ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और कल के वीडियो में क्या आएगा, कल की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रियल एनालिसिस 2020 का लेके आऊँगी, ठीक है। अगर पहले से मैं चैनल पे अपलोड की होंगी तो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर कर दूँगी, जो मैं नया प्लेलिस्ट बना रही हूँ ना उसमें। अगर नहीं की होंगी तो मैं अपलोड कर दूँगी, ओके। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं पूरे 5 साल का आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँगी। वीडियो सॉल्यूशन भी दूँगी और हैंड रिटन नोट्स भी दूँगी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का ही। और अभी ये चीज़ फ्री है, लेकिन ये 1 साल के बाद लगभग, या फिर मेरा मन करेगा तो एग्जामिनेशन टाइम ही सारे वीडियो को प्राइवेट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अभी देख लीजिए। चलिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। अच्छा खासा व्यू आया तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को प्राइवेट करके पेड कोर्स लॉन्च कर दूंगी, ठीक है। चलिए देखिए ये है आप लोगों का है, टेंशन नहीं लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलिए ये हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, मतलब कहने का कि देखिए अगर आप लोगों का फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, फर्स्ट डिग्री ऑर्डर समझ में आता है, आप लोगों को बता देते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव जो उस इक्वेशन में होगा ना, जितना बार वो मैक्सिमम मतलब कि डिफरेंशिएट किया गया होगा, वो हम लोगों का डिग्री कहला सॉरी ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और जो मैक्सिमम डिराइव मतलब कि डेरिवेटिव किया गया हो, मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया हो, उसका जो पावर होता है ना, वो हम लोग का डिग्री कहलाता है। इससे पहले जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जो सॉल्व किए थे, उसमें आप लोगों का फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है। मतलब उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें आप लोगों का हायर डिग्री रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि सेकेंड डिग्री रहेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, इसका इसका सॉरी डिग्री मैं बोल रही हूँ, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है ना। हाँ, और डिग्री क्या होता है पता है, इसके जो पावर में है ना 100, तो इसकी पावर में क्या है, इसके पावर में अगर देखिएगा ध्यान से 1 है, तो ये इसका डिग्री 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 काम करना होता है। एक सीएफ निकालना होता है और एक पीआई निकालना होता है। सबसे पहले सीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग डी पुट करेंगे। क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को डी पुट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4d और प्लस 4, और ये पूरा में हम लोग का वाई कॉमन है और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब हम लोग ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को डी एम के बराबर पुट करना होता है। तो डी के जगह पे हम लोग एम पुट कर दिए, ठीक है। डी की जगह एम पुट करने के बाद ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस एम इक्वल टू 2। अब इसमें हम लोग एम का वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एम का वैल्यू दोनों सेम ही आया, ठीक है। होल स्क्वायर है, मतलब आप लोगों का एम का 2 वैल्यू आएगा और दोनों का दोनों 2 ही आएगा। हो सकता है कि आप लोगों का एक एक और एक 3 आ जाए। मतलब कहने का मतलब है अलग अलग भी आ सकता है, दोनों सेम भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, दोनों
इमेजिनरी भी आ सकता है, जैसे मतलब ऐसे 2+3i ऐसे करके भी आ सकता है रूट, ठीक है? आने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो 3 कंडीशन है आने का, m का वैल्यू जो आने आ सकता है ना, वो 3 कंडीशन है। तो हम लोग को तीनों कंडीशन के लिए CF जो निकलता है, वो अलग-अलग निकलता है। यहाँ सेम है तो सेम वाला बताया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और रहेगा तो वो बता दूँगी, ठीक है? देखिए जब सेम रहेगा ना तो हम लोग इस तरीके से CF लिखते हैं। C1 + C2x इंटू ई के पावर यहाँ पे जो है ना M2 ई के पावर mx लिखा था, यहाँ M2 है तो ई के पावर 2x लिख देंगे, ठीक है? तो ये तो CF का काम हो गया। अब हम लोग का काम क्या है? अब हम लोग का काम है PI निकालने का। इसका हम लोग PI निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है? अब PI कैसे निकलेगा? तो देखिए ये यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो ये पूरा इसके बट्टा में भी जाएगा, ये पूरा इसके बट्टा में भी जाएगा, इसके बट्टा में भी जाएगा। और देखिए x अगर आप लोगों का ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप लोगों का q जो है वो एक्स मतलब पॉलिनोमियल है तो उसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। ये जो क्यू ई के पावर एक्स है तो उसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। और साइन और कॉस का जो फंक्शन है उसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर जो है ना ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जैसे हम एक ही क्वेश्चन वो पूछेंगे और हम उससे सारा कंसेप्ट स्टूडेंट का चेक कर लेंगे कि उनको सारा कंसेप्ट आता है या नहीं। इसलिए वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे भी एग्जामिनेशन जो होता है आप लोगों का, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन इस तरीके से लेना चाहिए, कुछ शॉर्ट भी रहना चाहिए, कुछ वेरी शॉर्ट, कुछ लॉन्ग, तो सही रहता है। मतलब आप लोगों के क्वेश्चन में जो भी रहता है ना, सारा का सारा लॉन्ग ही रहता है। मतलब आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन तैयार किया जाता है जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाए, ठीक है? तो इसमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल, तो क्या कीजिएगा, देखिए इसमें जो लीस्ट डिग्री टर्म होगा ना उसको कॉमन निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो लीस्ट डिग्री टर्म होगा उसको आप लोग कॉमन निकाल लीजिएगा। तो यहाँ लीस्ट डिग्री टर्म जो है ना वो 4 है। 4 अगर कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा, d² / 4 माइनस d प्लस 1, ठीक है? और ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना उसमें कुछ नहीं करना होता है। ये जो ई के पावर क्या है, एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो डी की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है? तो 1 अगर डालते तो यहाँ 1 + 4 - 4 मतलब 5 4, मतलब आप लोगों को यहाँ पे 1 आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत सारा समय आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा भी आएगा कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है? जब 0 आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, ऊपर में x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। फिर वैल्यू रखिएगा यहाँ पे जो रहेगा x का कोएफिशिएंट, ठीक है? फिर भी 0 आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, फिर से एक बार ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है? हम लोग सारा मुश्किल जो आगे मुश्किल आने वाली है ना, कोई कोई और क्वेश्चन में या फिर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ ले उसमें सारा मुश्किल हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेंगे। एग्जामिनेशन में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही नहीं कि 0 भी आ सकता है, और एग्जामिनेशन में देखिए अरे जा ये तो 0 आ गया, अब क्या करें? तो हम लोग वो पहले ही टेंशन खत्म कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग का कॉस वाला फंक्शन है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो x का कोफिशिएंट है ना क्या है 2, तो इसको स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, d² की जगह पे -4 डाल देंगे, d² की जगह पे -4 डाल देंगे और बाकी को रहने देंगे, ठीक है? हम लोग इसमें d² की जगह पे ही डाल सकते हैं, d की जगह पे डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जहाँ पे d रहेगा ना वहाँ पे हम लोग एक बार और d से मल्टीप्लाई करके उसको d² बनाएंगे और फिर उसको कर लेंगे, ठीक है? और एक बात मैं सिखाती हूँ, कहीं पे 1/d करके लिखा रहेगा, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसको इंटीग्रेट करके लिख दीजिएगा। और d ऑफ कोई फंक्शन दिया होगा तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये वाला तो आराम से बन गया e के पावर x/1, ये भी आराम से बन जाएगा। आप लोग का ये आया ना, एक बार d से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4d², और ऊपर ऊपर भी d से करना होगा जब नीचे कीजिएगा तो, और -4d², d² की जगह पे क्या रखना है, 2 का स्क्वायर 4 और -4 रखना होगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा नीचे में, कोई दिक्कत? और यहाँ पे आप लोग को d ऑफ cos 2x आ जाएगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 sin 2x, और ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -sin 2x/8। ये -sin 2x/8 आ गया होगा, e के पावर x आ गया। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। हम भी यहाँ पे अच्छे से सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है? क्या करना होता है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। x² है ना, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, d² / 4 -4 + 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 + दिस, और ये पूरा टर्म जो है ना वो ऊपर जाएगा। एक फार्मूला है, ये फार्मूला सॉरी, ये दोनों फार्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? 1 + x के पावर इनवर्स है तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 1 - x + x² - x³, और ये है 1 - x के पावर इनवर्स, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आता है देखिए अगर यहाँ माइनस माइनस है ना तो दोनों प्लस प्लस पूरा प्लस आ जाएगा, और एक प्लस एक माइनस है तो अल्टरनेट आएगा, प्लस माइनस इस तरीके से। तो हम लोगों को क्या करना होता है, इसको भी उसी तरीके से तोड़ना होता है और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ये मैं पूरा सॉल्व नहीं की हुई हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आगे और सॉल्व होगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है? ये वाला आप लोगों को पूरा कंप्लीट है, इसको मैं बस समझा ही दी हूँ। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको वो जो फॉर्मूला बताए ना इस पे तोड़ लीजिएगा, ठीक है?
और एक बात बता दूं, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करवाई हुई है, तो आप लोग वहां से पढ़ के कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग का कंसेप्ट में कहीं पे कुछ लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या बोल रही है, तो फिर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो आप लोग को मैं वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करवाई हूँ, जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर करवाई हुई हूँ, ठीक है। चलिए, ये फंक्शन है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, जो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा ना, ABC 3 क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है, और उसमें से कोई 2 सॉल्व करना रहेगा। तो सेम काम करना है, क्या करना है, पहले dy/dx की जगह पे d पुट कर देना है। ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, सुन सुन के खुद से समझिए। क्या करना है, d पुट कर देंगे, d² माइनस दिस, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किसी को पता है? जी मुझे पता है। ठीक है, तो बताइए, आप लोग लाइव चैट में बताइए या कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तो बात तो कर नहीं सकते सामने से। तो हम लोग क्या हो जाएगा, d=m पुट कर लेंगे, तो हम लोग का ये आ जाएगा। फिर इसको तोड़ के m का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ भी m का वैल्यू सेम ही आ गया। पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जब अगर m का वैल्यू सेम आएगा तो CF कैसे निकाला जाता है, तो CF इस तरीके से निकाला जाता है। फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है, तो e⁻x है, ये पूरा नीचे जाएगा, सब में से जाएगा, ठीक है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे नया आ गया, इस कंसेप्ट को सीख लेंगे। देखिए, क्वेश्चन ही बनाते बनाते हम लोग कितना कंसेप्ट को सीखे, तो आप लोग हुए होंगे तभी, और नहीं भी सीखे होंगे तो मैं आप लोग को डिवीजन करा दूंगी, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट बताना है, इसलिए इस कंसेप्ट को हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी ही करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले सिखाई हूँ, अगर e⁻x रहेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पार्टिकुलर इंटीग्रल में x का जो कोफिशिएंट है वहाँ पे d का वैल्यू रख, d पे उस वैल्यू को रख देंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो d की जगह पे 1 डालिएगा। देखिए 1 - 2 + 1, 1 1 2, 2 - 2 0 आ गया। अब क्या करें, वही सिखाया था ना, ऊपर में x से मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, x⁻ex, d² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2d, और -2d का क्या हो जाएगा, -2, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसको अभी रहने देते हैं, आगे कंसेप्ट सीखेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये क्या है, 2 sin x और अपन दिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें d² की जगह पे वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, जो x का कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर करके माइनस, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और -1 रखेंगे d² की जगह पे, तो d² की जगह -1 डाले, बाकी ऐसे ये दोनों कट गए, और यहाँ -2d है, 2d है, लेकिन हम तो रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, हम लोग को तो d² की चाहिए, तो हम लोग -2d में नीचे भी d से मल्टीप्लाई, ऊपर से भी d से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2d², और d² की जगह में क्या रखना है, -1, तो हम लोग का नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 2 और ये 2 कट जाएगा। अब d ऑफ sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो नीचे वाले में स्टेप में ये हम लोग का cos x आ जाएगा, और ये कैसे आ गया। चलिए, अब हम लोग इसमें फिर से वही करना है, अगर हम लोग x की जगह पे 1 डालते हैं तो 2 - 2 0 फिर से आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2d का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो ये वाला और ये वाला पार्ट तो आप लोग सॉल्व कर लिए, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ये वाला पार्ट मैं आप लोग को सिखा देती हूँ। देखिए, जब भी प्रोडक्ट में फंक्शन आ जाए, एक पॉलिनोमियल का हो और एक एक्सपोनेंशियल का हो, तो आप लोग का जो एक्सपोनेंशियल है उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो e⁻x बाहर निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ x/d² - 2d + 1। फिर जो पॉलिनोमियल का जो मैं सिखाई थी बस वही काम कर लेना है, और फिर इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग इसको जैसे पॉलिनोमियल में करते हैं ना, उस तरीके से इसको जो भी तोड़ना वगैरह है उसको, ये पॉलिनोमियल को देखिए इस टाइप, सॉरी मैं कुछ और बता रही थी। पॉलिनोमियल को करना है, आया करना है, लेकिन पहले यहाँ पे क्या कीजिए, e⁻2x को जब हम लोग बाहर निकालेंगे ना, तो हम लोग e⁻2x बाहर निकालेंगे, उसके के बाद एक काम करना होता है, क्या करना होता है, जो हम लोग का d है ना, d, तो d की जगह पे d+a पुट करते हैं, क्या करते हैं, d की जगह पे d+a, और a यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब d+2 पुट करेंगे, और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग का ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर जो हम लोग का देखिए, इसको बाहर निकाले, इसके वजह से हम लोग को भुगतना पड़ा, वो भुगत चुके हैं, क्या भुगतते हैं, मतलब स्टेप करना पड़ता है थोड़ा सा, ले समझ लीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो d की जगह पे d+2 कर लीजिए। अब हम लोग का वही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जो पहले अगर पॉलिनोमियल आता है तो उसको क्या करते हैं, यही इसमें जो हम लोग का लीस्ट डिग्री टर्म उसको बाहर निकालेंगे और बाकी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, चलिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, जहाँ पे जगह मिलता है वहीं पे कर देते हैं। देखिए, ये आप लोग का है, ये दोनों तो कर चुके थे, इसमें e⁻2x बाहर निकाले हुए हैं, ये ऊपर गया, फिर ये 1 + x का इन्वर्स है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - x, और आगे भी जाएगा ना, तो देखिए x है, x का डिफरेंशिएशन बस ज़्यादा एक बार कर सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा की जगह तो वो तो 0 ही देगा, तो फिर आगे का टर्म लिखने का जरूरत नहीं है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, तो हम लोग का इसका आंसर पी जो है ये आया, और हम लोग का फाइनल आंसर क्या होता है, CF + BI। CF पहले निकाले थे, PI को हम लोग लिख के
फिर हम लोग आंसर लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनको एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स नहीं दिया जाता है। ऐसे भी फुल मार्क्स उन एग्जामिनर को देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा छोड़ दीजिएगा तब तो वो तो और कम देंगे, उनके पास तो बहाना भी मिल गया। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ये हम लोग का है, क्या करेंगे वही खानदानी जो सब में करना होता है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, डी की जगह पे एम पुट करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा, एम का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ से सी एफ निकालेंगे, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल ये करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या करना होता है, डी के जगह पे डी की जगह पे क्या करना होता है, ए पुट करना होता है। तो अगर हम लोग ए डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यही करना होता है ना। तो ये हम लोग का जीरो देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में एक से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम लोगों का ये आ जाएगा। फिर हम लोग ए डी की जगह पे ए डाल देंगे, तो हम लोग का ये क्या आया, पार्टिकुलर इंटीग्रल आया। जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो दोनों को हम लोग ऐड करके लिख देंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के 2021 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा होगा, मुझे तो नहीं लगता है कोई छूटा होगा। अगर छूटा भी होगा तो फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं छूटा होगा। ठीक है, तो 2021 का कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूं। ऐसे तो मेरा तो मन है प्लेलिस्ट में, अगर 2020 का मैं पहले से बनाई होंगी तो ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर देंगे, फिर इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे। मतलब वो जो प्लेलिस्ट में अभी एक नया प्लेलिस्ट बनाई हूँ ना, उस प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके पूरा रख दिया जाएगा। और स्टैटिक्स डायनेमिक्स का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन बेस्ड सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये मतलब इतना तो कंप्लीट रहना चाहिए ना कम से कम। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।